हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग ओड टू ड्यूटी, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने, इसकी समरी पता करेंगे। ठीक है। और जो ये जो पोयम है 56 लाइन की पोयम है, तो 1 to 1 इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा बन जाएगा और उतना वीडियो उतना अच्छा बन नहीं पाएगा। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को समरी मिलेगी और MCQ भी आपको मिल जाएगा, उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। ओड टू ड्यूटी पोयम इज रिटन इन 1805 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसको कब लिखा गया था? 1805 में। 1805 में इसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने। इट वाज पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। और ये कब पब्लिश हुई थी, कहाँ पब्लिश हुई थी? पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी 1807 में, यानी कि 1807 में। इट हैज़ 7 स्टैंजास ऑफ 8 लाइन। इसमें कुल मिलाकर 7 स्टैंजा हैं और प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं, 8 लाइनें हैं। टोटल 56 लाइन्स हैं। इन राइमिंग स्कीम इज़ AB AB CD CD DD DD। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? AB AB CD CD DD DD। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं पे आ जाए। दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओड। यह एक गीत के रूप में है, गज़ल के रूप में है। ठीक है, ऐसी पोएम जिसको एक गीत की तरह या गाने की तरह हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको ही ओड कहते हैं। अब ड्यूटी का मीनिंग क्या होता है? काम, कर्म, कर्तव्य, फर्ज, जो हमारा फर्ज है। तो इस वाली पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक नेचर पोएट हैं, पर उन्होंने यहाँ पर नेचर की कोई बात नहीं की है। इन्होंने कुल मिलाकर ड्यूटी की बात की है, कर्तव्य की बात की है। ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट पर्सोनिफाइज ड्यूटी एज ए डॉटर ऑफ गॉड। और ड्यूटी को, कर्तव्य को इन्होंने क्या कहा है? डॉटर ऑफ गॉड कह के पुकारा है, ईश्वर की पुत्री या ईश्वर की बेटी कह के पुकारा है। वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर का आवाज़, उसका संदेश। तो इन्होंने इसको ये पुकारा है। ठीक है, डॉटर ऑफ गॉड भी आ सकता है कहीं MCQ में, और वॉइस ऑफ गॉड भी आ सकता है, क्योंकि वॉइस ऑफ गॉड माने हुआ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य जाति से ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। वर्ड्सवर्थ गॉट इंस्पिरेशन टू कंपोज दिस पोएम फ्रॉम थॉमस ग्रे's ode to adversity. According to the poet, duty is the most important part in the लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये इनको इंस्पिरेशन कहाँ मिली है? इंस्पिरेशन किससे मिली है? तो थॉमस ग्रे ने पोएम लिखी थी ओड टू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी माने होता है संकट, विपदा, आपदा। तो वहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली है, प्रेरणा मिली है, तब इन्होंने ओड टू ड्यूटी लिखी है। और इन्होंने माना है कि जो ड्यूटी है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वो मनुष्यों को रास्ता दिखाती है, उनको गाइड करती है। ड्यूटी इज़ द लाइट दैट गाइड्स ह्यूमन बीइंग। इट एंड डिसिप्लिन्स अस एंड एंड्स अवर एरर, रिफॉर्म अस। जो ड्यूटी होती है ये हम लोग को रास्ता दिखाती है, मतलब इसकी रोशनी में हम लोग सही तरीके से काम करते हैं और ये अनुशासन कायम करती है और मनुष्यों के अंदर जो भी बुराइयां होती हैं उसको समाप्त करती है। आफ्टर डूइंग आवर ड्यूटी वी विन, वी गेट विक्ट्री एंड लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश इन कंट्री। और ड्यूटी यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दे सकते थे, मैंने उन्होंने दिया नहीं है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हर समाज के हर वर्ग की कोई ना कोई ड्यूटी है। जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, जब वो अपना ड्यूटी निभाते हैं, वो किसी देश की रक्षा करते हैं, तो वहाँ पर जीत मिलती है। और लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ मतलब सब कुछ जो कानून होता है वहाँ पे कायम रहता है किसी देश में। ठीक है, तो हर आदमी की एक अपनी ड्यूटी है। किसान जो है उसकी ड्यूटी क्या है? उसका ड्यूटी है कि क्रॉप को उगाना, फसल खेती करना। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, समाज के जितने हिस्से हैं। ड्यूटी सेव्स कंट्री फ्रॉम टेरर। और जब किसी देश पर आक्रमण होता है, वहाँ पे टेरर यानी कि भय वहाँ पे होता है, तो वहाँ पर जो ड्यूटी होती है वही शांति स्थापित करती है, लोगों को बचाती है। ड्यूटी सेव अस फ्रॉम वेन टेम्पटेशन लाइक मनी, करप्शन, अदर इविल्स ऑफ सोसाइटी। और जो ड्यूटी होती है, फ़र्ज हमारा होता है, वो हमें बुराइयों से बचाता है। और कौन कौन सी बुराइयाँ, कौन कौन से लालच? वेन टेम्पटेशन, वेन माने होता है बेकार का, टेम्पटेशन माने होता है लालच। जैसे पैसे के लिए बहुत लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, गबन कर देते हैं, किसी नौकरी में कोई अधिकारी बन गए, भ्रष्टाचार वहाँ मचा देते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने या कहें विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने यही संदेश दिया है कि लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए और जो टेम्पटेशन होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, लालच जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं। बाय फॉलोइंग आवर ड्यूटी वी आर काम्ड। और जब एक
व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है तो उसको एक मानसिक शांति मिलती है। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रगलिंग ह्यूमन बीइंग एंड ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स। और मनुष्य के जीवन में जो कुछ संकट हैं, जो वो संकट झेल रहा है, उसका एक ही तरीका है, एक ही हल है कि हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य सही तरह से निभाए। सम पीपुल थिंक ड्यूटी डज नॉट सी देम बट इट कीप्स इट आइज ऑलवेज ऑन एवरीवन। अब यहाँ पर पोएट ने ड्यूटी को एक गॉड की तरह दिखा दिया है कि जो ऊपर वाला है वो सब कुछ देखता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मतलब कहावत है कि बुरा काम मत करो क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो उसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि वह मतलब जो वो बुरा काम कर रहा है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। द पोएट सेज दैट देयर आर ऑल्सो सम पर्सन हु डू नॉट रिक्वायर टू इंस्ट्रक्ट हाउ टू वर्क। फिर पोएट कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम अगर कुछ ना कहें तो भी वो काम अच्छी तरीके से करते हैं, उनको टोका टाकी की और बार बार आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोज काइंड ऑफ पर्सन डू देयर वर्क नेचुरली एंड ऑनेस्टली इन ए करेक्ट वे। और इस तरह के जो मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उन्हें बार बार उनको कहना नहीं पड़ता है कि तुम काम अच्छी तरीके से करो, ठीक है। दोज काइंड ऑफ पर्सन हियर देयर इनर वॉइस विच गाइड देम टू डू। और वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और वे खुद ही सही तरीके से काम करते हैं। दे आर हैप्पी पर्सन। और इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही खुश रहते हैं जीवन में। ड्यूटी हेल्प्स देम टू चूज़ द राइट पाथ। और हमारा जो कर्तव्य होता है, हमारे अंतरात्मा की आवाज़, वही हमारा मदद करती है कि हम सही रास्ते पर चलें जीवन पर्यंत। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग दैट व्हेन ही वाज यंग ही लाइक्ड द फ्रीडम एंड डिड देयर वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट। फिर पोएट अपने बचपन की बात करता है कि जब वह छोटा था तो वह अपनी मन मर्जी करता था, जो उसको अच्छा लगता था वो करता था। ही वॉज ए लवर ऑफ हिज फ्रीडम। और उसे आज़ादी पसंद थी, ठीक है। जो पोएट था उसको टोका टाकी पसंद नहीं थी, वो आज़ाद रहना चाहता था। ही ऑलवेज सेलेक्टेड द ईजी पार्ट टू गो। और वो शॉर्टकट को अपनाता था, जो काम आसान होता था उसको ही करना चाहता था। बट द वे ऑफ ड्यूटी इज़ नॉट सो ईजी। फिर पोएट कह रहा है कि पर जो कर्तव्य पर चलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो लोग होते हैं वो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट को फॉलो करते हैं, जो कि अच्छा रास्ता नहीं होता। बट नाउ ही डिसाइड्स टू फॉलो द राइट पाथ ऑफ ड्यूटी। फिर पोएट कहता है कि लेकिन अब उसको अकल आ गई है और अब वो सही रास्ते पे चलता है, ठीक है। वो शॉर्टकट नहीं लेता है, टेम्पटेशन में नहीं आता है। पोएट सेज दैट देयर आर मैनी टेम्पटेशन annoying इमोशंस हु ट्राई टू डाइवर्ट अस बट इट इज़ ड्यूटी विच कीप्स अस ऑन द राइट ट्रैक। फिर पोएट कह रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में बहुत सारे हमें लालच मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे इमोशंस पैदा होते हैं जो हमको डाइवर्ट करना चाहते हैं, हमको भटकाना चाहते हैं। पर जो हमारा कर्तव्य होता है वो हमको सही रास्ते पर रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इमोशंस की बात की है तो थोड़ा सा हम जरा सा बता देते हैं। जैसे जब लड़के युवा होते हैं, लड़के लड़कियाँ, ठीक है, तो कुछ लोग तो पढ़ाई में मन लगाते हैं, कुछ लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के इमोशंस की बात हो यहाँ पर, ठीक है, मे बी। तो इस तरह के लड़के जो होते हैं वो भटक जाते हैं और फिर अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। मेरे अपने खुद के कुछ दोस्त थे जो अच्छे अच्छे क्लासेस में, बीटेक वगैरह में, वो फेल हो गए थे, वो डाइवर्ट हो गए थे क्योंकि वो मतलब दूसरे इमोशंस में आ गए थे, यानी कहें कि प्यार मोहब्बत में फंसकर उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह भी तो ये वही बात है कि जो ड्यूटी होती है, अब जो बच्चे गरीब घर के होते हैं, जो इलाहाबाद में, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, कि माँ और पिताजी ने किसी तरह उनको भेजा है, पैसा खर्च कर रहे हैं तो मेहनत से पढ़ाई करें, तो वहाँ पर ड्यूटी उनकी मदद करती है और वो सही रास्ते पे होते हैं, वो भटकते नहीं हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फॉलो ड्यूटी वन मस्ट बी हम्बल। फिर पोएट कहता है कि ड्यूटी को, ये जो हमारा कर्तव्य है उसके रास्ते पर चलने के लिए हमको बहुत विनम्र होना चाहिए। वन मस्ट बी हम्बल, विनम्र होना चाहिए। प्राइड लीड्स अस टू डिस्ट्रक्शन। और जो लोग घमंड करने लग जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम लीविंग द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड फॉलोइंग हैपहैज़र्डली एवरी डिज़ायर दैट स्ट्राइक्स द माइंड एंड हार्ट। और जो लोग अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, कुल मिला के अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं, वे रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है।
इस तरह के खुद के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को हमेशा बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को शेख ही पकड़ते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही कहा है कि जो ड्यूटी होती है वो हम लोग को पूरी ज़िंदगी रास्ता सही दिखाती है। द स्पीकर बिसीचियस ड्यूटी टू रिमूव हिज वीकनेस। और जो स्पीकर है, पोएट है, वो ड्यूटी से बिसीच करता है, यानी कि निवेदन करता है कि उसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कर दे। स्लेवरी टू द सेंसेस लीड्स टू र्यून। और कुछ लोग होते हैं अपनी इंद्रियों के इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, जैसे कुछ लोग को शराब पीने की लत होती है, ठीक है, कुछ लोग को खाने की लत होती है, या कुछ लोग तंबाकू या पान मसाला खाते हैं। इस तरह का इन्होंने बताया है कि सेंसेस जो हमारी इंद्रियां होती हैं और इच्छाएं, कुछ लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, बिकमिंग ए बॉन्ड मैन, और एक तरह से वे नौकर की तरह काम करने लग जाते हैं। ड्यूटी फ्रीज द हार्ड माइंड एंड अलाउज वन टू फॉलो वंस ट्रू सेल्फ द सोल। और जो ड्यूटी होती है, यदि उसके रास्ते पर मनुष्य चलता है तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएगा। पोएट वांट्स टू लिव इन दैट लाइट ऑफ ट्रुथ। फिर जो पोएट है वो कहता है कि वह अपना जीवन सच्चाई की रोशनी में जीना चाहता है, यानी कि वह सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ओड टू ड्यूटी की समरी आपको बता दी, और इसके एमसीक्यू का वीडियो आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वे कृपया कमेंट करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो घंटे का बटन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। थैंक यू।